3 साल पहले कई साथियों की टीम को एक विचार आया था, अपनी डिजिटल दुनिया बनाए जो सभी को असीमित संभावनाओं तक पहुंच प्रदान करेगी। यह ऐतिहासिक क्षण था। तब DGU नामक अंतर्राष्ट्रीय IT कंपनी का जन्म हुआ था। आज DGU एक इकोसिस्टम है जो ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अत्याधुनिक विकास करता है। हमारा लक्ष्य आम लोगों को आधुनिक तकनीकों के उपयोग से मुख्य लाभ उठाने देना है। आज DGU में दुनिया के 184 देश है, 1,33,000 भागीदार और 12 भाषाएं शामिल हैं। DGU में 3 साल से यह हुआ है। हमारे विशेषज्ञों द्वारा पेश किए गए तकनीकी सॉल्यूशन अपने समय से आगे हैं। वो हमारी डिजिटल दुनिया बनाने की बुनियाद बन जाते हैं। DGU ब्लॉकचेन लैब नियमित रूप से अंतर्राष्ट्रीय हैकाथॉन्स में पुरस्कार जीतती है और बड़े पैमाने पर इवेंट में भाग लेती है। DGU.Wealth वह उत्पाद है जो अपने निवेशकों को मासिक आय लाता है, 2 साल से कामयाबी से काम करता है। 2021 में हमें DGU.Voice डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के लिए पेटेंट मिला। हम बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ साझेदारी करके और होनहार स्टार्टअप्स को समर्थन देकर उद्यम की दिशा को सक्रिय रूप से विकसित कर रहे हैं। हमने आने वाले वर्षों के लिए एक वेंचर फंड के विकास के लिए पहले से ही एक रणनीति परिभाषित की है। EY क्रॉस चेन डेटा प्रोटोकॉल को लागू करते हुए हमने बड़े ब्लॉकचेन कंपनियों और फंडों के साथ साझेदारी स्थापित की है। इसमें BR कैपिटल, जीवन वेंचर्स, नियर फाउंडेशन, मैटिस, अल्गोरेंड, पॉलीगॉन, ऑरोरा, XDAO और इस बाजार के दूसरे लीडर्स शामिल हैं। EY नामक इकोसिस्टम का पहला संभावित यूनिकॉर्न और क्रांतिकारी डेफी उत्पाद ने तकनीकी मेन नेट में प्रवेश किया है। अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं से भागीदारों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। 2022 में DGU कंपनी ने रोड शो आयोजित किया और सबसे सक्रिय भागीदारों वाले देशों का दौरा किया, जो कि इंडोनेशिया, वियतनाम और भारत है। DGU इकोसिस्टम के निवेशकों को 4 बार डिविडेंड मिल चुके हैं। हम नियमित रूप से साल में 2 बार इसका भुगतान करते हैं। हमने DGU.Education नामक शैक्षिक प्लेटफॉर्म बनाया है जो 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान सिखाता है, और यह केवल शुरुआत है। DGU अपने लक्ष्यों को कामयाबी से हासिल करता है और अभी नए दौरे में प्रवेश कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी डिजिटल वास्तविकता DGU का मेटावर्स बनाने के करीब बढ़ गए हैं। इस दुनिया में हर एक को बेहतरीन शिक्षा प्राप्त करने, मौजूदा विशेषज्ञों से ज्ञान हासिल करने, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में काम करने, भाषा की बाधा के बिना किसी के साथ बातचीत करने और दुनिया में किसी भी कोने की यात्रा करने का अवसर होगा। यह सब कुछ हमारी पेशेवर टीम और हमारे भागीदारों की बदौलत संभव बन जाता है। हम उन सभी को धन्यवाद देते हैं जो 3 साल से हमारे विचारों को साझा कर रहे हैं और हर साल DGU इकोसिस्टम को मजबूत बनाने में मदद कर रहे हैं। DGU के साथ एक नई दुनिया बनाएं। प्रिय दोस्तों, निवेशकों, भागीदारों, DGU इकोसिस्टम के तीसरे जन्मदिन के अवसर पर सम्मेलन में आपका स्वागत करता हूं। आज इस प्रोजेक्ट के फाउंडर्स अपने भाषण करेंगे। हम इस पर बात करेंगे कि ये साल इकोसिस्टम के लिए कैसे रहा है, हम क्या हासिल करने में कामयाब रहे, अगले कुछ साल के लिए हम क्या योजनाएं बना रहे हैं। नमस्ते प्रिय भागीदारों, DGU इकोसिस्टम के प्रिय यूजर्स। आज हम आपके साथ 2022 के परिणामों के बारे में बात करेंगे और मैं कुछ विचार साझा करूंगा कि हम भविष्य को कैसे देखते हैं, कि हम वर्तमान घटनाओं से क्यों प्रेरित हैं और हम 2022 की मुश्किल घटनाओं के बारे में क्या सोचते हैं और हमारी इकोसिस्टम कैसे विकसित हो रहा है। मुझे यकीन है कि आप में से सभी ने देखा है, पढ़ा है, सीखा है कि 2022 ये विशाल जियोपॉलिटिकल बदलावों का साल है, कि देशों के बीच संबंध बदल रहे हैं, आर्थिक संबंध बदल रहे हैं, कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं और मामूली अप्रोच भी बदल जाते हैं। और जो भी आजकल होने वाला है, ये बस ब्लैक स्वैन यानी काला हंस होते हैं, यानी ये ऐसे घटनाएं हैं जिनकी भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल था और इन घटनाओं से पहले उन्हें कम मुमकिन माना जाता था। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि DGU में ऐसी घटनाएं 3 साल से हो रहे हैं। आप सब जानते हैं कि हमारे पहले साल के दौरान 2020 तो
कोविड महामारी थी और हमें बहुत अलग स्थितियों में काम करना पड़ा जो किसी भी निवेशक परियोजना से भी अलग थी। और इस समय से हमने कुछ मुद्दों पर अपना विचार अपनाया है। हम सोचते हैं कि हर क्षण जो पहले मुश्किल लगता है फिर बहुत अच्छे परिणाम लाता है। बात यह है कि हम इस घटना से क्या करें। अर्थव्यवस्था के बदलाव प्रतिबंध जरूर हमारे काम पर प्रभाव डाल चुके हैं और हमें पैसे के फ्लो, बिजनेस प्रक्रियाओं को बदलना, कानूनी कंप्लायंस से दूसरी तरह काम करना पड़ा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रोजेक्ट के सारे इतिहास में हम आजकल सबसे मजबूत हैं। जब कोई भी टीम मुश्किल घटनाओं का सामना करती है तो वास्तव में केवल दो रास्ते हैं। पहला ये तो जब ये घटनाएं बुरी तरह से प्रभाव डालते हैं और टीम टूट जाती है, और दूसरा रास्ता ये जब टीम सभी कठिनाइयों का सामना करके ज्यादा मजबूत बन जाती है और भविष्य में ऐसी कठिनाइयों को बहुत महसूस तो नहीं करती है और ज्यादा ड्राइव, ज्यादा प्रेरणा से सभी मुश्किलों का फायदा उठाती है। उदाहरण के लिए हमने अक्सर बताया कि हम इसलिए काम कर रहे हैं कि हमारे सिक्योरिटीज रजिस्टर किए जाएं जिससे हम डिफाई बाजार में प्रवेश कर सकें और मामूली निवेशकों को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के बाजार पर आय प्राप्त हो, और हमने इस प्रक्रिया को पूरा किया है। ये इस गर्मी को पूरा किया गया है और हमें पाया कि प्रतिबंधों के कारण भिन्न देशों के बीच पैसों के फ्लो में मुश्किलों के कारण ये उद्देश्य प्रासंगिक तो नहीं है। तो एक तरफ ये मुश्किल है क्योंकि जो संसाधन इस उद्देश्य पर दिए गए थे वो आजकल काम नहीं करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि फरवरी या मार्च 2022 की घटनाओं के बाद हमें कभी भी इतने बहुत सवाल तो नहीं किए गए कि क्रिप्टो करेंसी के साथ कैसे काम करें, डिफाई बाजार में कैसे प्रवेश करें, फार्मिंग कैसे करें, किन प्रोजेक्ट्स में निवेश करना चाहिए। तो जब लोगों के सामने नए प्रतिबंध आए तो वो बिल्कुल नए अप्रोच से क्रिप्टो करेंसी बाजार पर देख चुके हैं। और यदि आप इस प्रक्रिया पर कोई कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये आपके पैसे तो नहीं हैं। पहले हम नवेटर्स थे जो बताते थे कि नई फाइनेंशियल व्यवस्था ये पैसे, पूंजी, टैलेंट्स, संसाधनों को स्थानांतरित करने के लिए ज्यादा उचित, ज्यादा सस्ती, ज्यादा स्वतंत्र विधि है और इससे हमारा समुदाय ज्यादा भरपूर, ज्यादा अमीर और ज्यादा विकसित बन जाता है। और जब बड़ी समस्याएं हमसे दूर है तो हमें लगता है कि उनके लिए तैयार करना जरूरी तो नहीं है। लेकिन इस साल ने दिखाया है कि हमारी भविष्यवाणी का ज्यादातर हिस्सा और हमारी प्रेरणा का ज्यादातर हिस्सा सही साबित हो चुका है कि लोग क्रिप्टो करेंसी का उपयोग क्यों करें। और आजकल ब्लॉकचेन का कोई विकल्प तो नहीं है, लेकिन क्यों? क्योंकि नवेटर्स के बजाय, नई चीजों के शौकीन लोगों के बजाय आजकल ब्लॉकचेन इंडस्ट्री, क्रिप्टो करेंसी के बाजार पर ज्यादा कंजर्वेटिव लोग प्रवेश करते हैं। ये लोग प्रैग्मेटिक हैं और सभी नई चीजों में वे केवल ये देखते हैं जो उनके जीवन को अभी बदल सकता है। और वास्तव में ये बात हमारे लिए बड़ी प्रेरणा देती है। दूसरा उदाहरण तो यह है, सब लोग जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी बाजार करेक्शन के चरण पर है आजकल, और कुछ लोग उसे क्रिप्टो सर्दी कहते हैं। और 2021 के मध्य नवंबर में मैक्सिमम्स की तुलना में आजकल क्रिप्टो करेंसी का बाजार काफी बड़ी हद तक
तक करेक्ट हो गया है। लेकिन इसके बावजूद DGU इकोसिस्टम का उत्पाद यानी हमारा फार्मिंग फंड DGU Wealth काम करना, पैसे कमाना और मामूली फाइनेंशियल बाजारों पर कंजर्वेटिव टूल्स की तुलना में ज्यादा आय प्राप्त करना जारी रखती है। और ये सब कुछ ये बहुत बड़ी रिटर्न क्रिप्टो सर्दी के बावजूद जारी है। दूसरी बात जिससे आप फायदा उठा सकते हैं यही है, अब यह समय है जब क्रिप्टो करेंसी का बाजार क्रिप्टो सर्दी के स्थिति में है, यानी कम पैसे, कम प्रोजेक्ट्स इसमें हैं, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स विकसित होना जारी रखते हैं, जो अपनी परियोजनाओं को पूरा करना जारी रखते हैं, इस अवधि से ज्यादा मजबूत, ज्यादा स्थिर और तैयार उत्पादन के साथ निकल आएंगे। बाजार तह पर कब होगा, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मुझे पता नहीं है कि यह कब होगा। शायद ये तह अभी हुआ है, शायद ये अगले कुछ महीने में होगा, लेकिन बात यह है कि इस तकनीक की मांग ऐसी ही रहती है। यहाँ नए लोग आते हैं जो ज्यादा कंजर्वेटिव हैं और जो सिर्फ जरूरी चीजों का उपयोग करते हैं, क्योंकि फार्मिंग से आय प्राप्त करना, कोई इजाजत मांगे बिना अपने पैसे का उपयोग करना, ये आसान बातें हैं जो प्रैग्मेटिक लोग के लिए उपयुक्त हैं। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि जो एप्लीकेशंस हम इस्तेमाल करते हैं वो क्रिप्टो सर्दी के दौरान भी काम करते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड बैंक्स फिर भी कोलेटरल लेते हैं, रिशन देते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज टर्नओवर को लेकर सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से ज्यादा बड़े बन गए हैं। इंश्योरेंस प्रोटोकॉल्स काम करना जारी रखते हैं। विभिन्न NFT प्रोजेक्ट्स आजकल बाजार की स्थिति का उपयोग इसके लिए करते हैं कि भविष्य में बहुत अधिक कामयाब बन जाए। मेरा मानना यह है कि आजकल बाजार के लिए ऐसा समय है जिसमें इस बाजार पर केवल ये लोग रहें जो उस पर विश्वास करते हैं और लोगों के लिए कीमती चीजें विकसित करना जारी रखते हैं। और हम सोचते हैं कि हम इन प्रोजेक्ट में से एक है। हमारा फार्मिंग फंड काम करना जारी रखता है, आय कमाना जारी रखता है, निवेशकों को रिटर्न देता रहता है और हमारे सभी भागीदारों को डिविडेंड प्राप्त होता है। इस स्थिति में ऐसी कोई चीजें हैं जिनकी बदौलत मैं और सारी हमारी टीम भविष्य को आशावादी और प्रेरणा से देखते हैं। पहला यह है कि बाजार पर प्रैग्मेटिक लोग प्रवेश करते हैं। इन लोगों की अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं और वो चाहते हैं कि पारंपरिक बैंक्स, पारंपरिक भुगतान विधियों की तुलना में क्रिप्टो बाजार पर वो ज्यादा अच्छा सर्विस प्राप्त करें। और यही लोग अगले बुल रन यानी बाजार के अगले वृद्धि का ड्राइवर होंगे। हम ऐसे कई चरणों से गुजर चुके हैं। बिटकॉइन पैदा होने से ये लगभग छठा करेक्शन है। हम जरूर इस बाजार की बहुत ऊंची चोटियां देखेंगे जब लोग कहते रहेंगे कि अफसोस की बात है इस बाजार में निवेश करना पहले चाहिए था, लेकिन ये आज ही करना चाहिए। अभी मजबूत प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहिए, इस तकनीकी का अध्ययन करना और नए वास्तविक फाइनेंस को लेकर भविष्य पर विचार करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मुझे बड़ी आशा है कि हमारे प्रोजेक्ट्स के परिणाम बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि हमारी टीम अभी 2 ब्लैक स्वैन से गुजर चुकी है। हमने कोविड महामारी को देखा जब बहुत देश बंद हो गए, मामूली प्रक्रियाओं को काफी बड़ी हद तक बदलना था, और इसके साथ साथ हम 2022 से गुजर चुके हैं। अविश्वसनीय रूप से बड़ी तेजी से बदलते हुए बाजार में हमारी टीम आगे काम करना पाई, अपने क्लाइंट्स, निवेशकों, भागीदारों को ये बताना जारी रखना पाई कि हमारे इकोसिस्टम कीमती है और उसे विकसित करना है। इसलिए दोस्तों, मैं सोचता हूँ कि हम बहुत ही मुश्किल, बहुत बड़ी तेजी से बदलते
बदलती हुई दुनिया में रहते हैं, लेकिन आपके साथ बहुत अच्छी कंपनी है जो कि DGU है, इसलिए हमारे साथ रहें। ये बहुत दिलचस्प होगा। हम सब कुछ करेंगे ताकि हमारे निवेशक जानें कि उनके जीवन में सबसे अच्छा फैसला ये था कि वे DGU इकोसिस्टम में शामिल हुए हैं। धन्यवाद। नमस्ते प्रिय भागीदारों और निवेशकों। आज मैं आपके साथ खत्म होने वाले साल के परिणाम पर बात करना चाहता हूँ। तो ये साल एवो प्रोजेक्ट के लिए कैसे रहा? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुल मिलाकर ये साल हमारे लिए कामयाब लेकिन मुश्किल था। हमें बहुत क्षेत्रों में विकसित होना पाया, जैसे कि उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में शिरकत, अंतर्राष्ट्रीय वेंचर फंड्स के साथ बातचीत आदि। हमने सिंगापुर में टोकन 2049, अमेरिका में कंसेंसस जैसे बड़ी बड़ी घटनाओं में भाग लिया है। काफी बुरे बाजार और इसमें बहुत से खिलाड़ियों की गिरावट के बावजूद हमने वेंचर फंड्स के साथ बहुत सी चर्चाएं की हैं। औसतन हम दिन में विभिन्न फंड्स और संभावित भागीदारों के साथ 3-5 चर्चाएं करते हैं। भविष्य की साझेदारी पर बहुत से मुआहदे पर हस्ताक्षर करते हैं। उदाहरण के लिए हमने OKX चेन और अवरोरा चेन जैसे ब्लॉकचेनों के साथ स्ट्रेटेजिक साझेदारी की है। हमने लिस्बन में नियरकॉन कॉन्फ्रेंस में भी भाग लिया है। इसके साथ साथ तकनीकी दृष्टिकोण से बुरी बाजार स्थितियों के बावजूद हमें इन प्रक्रियाओं को बदलने, स्थिरता से रिलीज करना और टीम को मजबूत करना पाया है। और इसके परिणाम स्वरूप हमने तकनीकी mainnet में प्रवेश किया है, जहां सारी कार्यक्षमता उपलब्ध है। आप ये देख सकते हैं। वहां आप विभिन्न नेटवर्कों और अपने परस्पर स्टेबल कॉइन्स का आदान प्रदान कर सकते हैं। विभिन्न क्रॉस चेन टोकन्स खरीद और बेच सकते हैं, जो कि हमारी तकनीकी की बदौलत हो सकता है। इसके साथ साथ टोकनों के लिए पूल काम कर रहा है और अगले ही साल में हम कमर्शियल यूज में प्रवेश करना चाहते हैं। सुरक्षा की ऑडिट्स आयोजन करना चाहते हैं। हमारे उत्पादों के लिए ज्यादा पार्टनर्स, यूजर्स और क्लाइंट्स को आकर्षित करने की योजना बना रहे हैं और इस बाजार में हमारा तकनीकी समाधान अद्वितीय है। तो अगले साल हम क्या करेंगे? हम प्रोजेक्ट्स के लिए क्रॉस चेन लिस्टिंग का अवसर प्रदान करेंगे। जैसे कि आप ये प्रोजेक्ट्स सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर अपने टोकन को लिस्ट कर सकते हैं और फिर तिजारत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए विभिन्न ब्लॉकचेन्स में टोकन को स्थानांतरित कर सकते हैं। यानी यदि प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है तो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर ये संभव है और हम यही करेंगे, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर उपलब्ध होगा। यानी हमारे डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर कोई भी परियोजना अपना टोकन लिस्ट कर सकेगा और फिर इस टोकन के साथ व्यापार विभिन्न ब्लॉकचेनों में उपलब्ध करा सकेगा। हमारा मानना यह है कि ये यूज केस बहुत बड़ी मांग में होगा। हमने अपने संभावित क्लाइंट्स के साथ बहुत सी चर्चाएं की हैं और सभी इस कार्यक्षमता की बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि हम ऑडिट्स खत्म करें ताकि इस फंक्शन का उपयोग करना शुरू किया जा सके। और हम सोचते हैं कि ये हमारे लाभों में से एक है, जिससे हम वास्तव में अपना बाजार बना सकेंगे, जिस पर हमारा कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। हम समझते हैं कि आजकल बाजार में बहुत से खिलाड़ी हैं, लेकिन हर खिलाड़ी अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ है और हम अपने क्षेत्र को चुन रहे हैं जिसमें
हमारे प्रतिद्वंद्वियों की संख्या बहुत कम होगी। मुझे लगता है कि ये टेक्नोलॉजी मांग में होगी और मांग में 5 या अधिक साल बाद भी रहेगी, क्योंकि ब्लॉकचेन्स की संख्या बढ़ती रहती है और वेंचर फंड्स से फाइनेंस प्राप्त करते हुए स्टार्टअप्स के साथ साथ ब्लॉकचेन्स भी होंगे जो निजी कंपनियों राज्य द्वारा उपयोग किए जाते हैं और हमारी मामूली जिंदगी में ये तकनीकी जरूर प्रवेश करेगी। ये कोई अनुमान नहीं है कि शायद कुछ साल बाद इस तकनीकी का उपयोग किया जाएगा। नहीं, ये एक तथ्य है। बहुत देश अभी डिजिटल एसेट्स, डिजिटल मुद्राएं बना रहे हैं। ये सब कुछ ब्लॉकचेन्स के आधार पर काम कर रहा है और पब्लिक यूज में लागू किया जाएगा। और चूंकि ब्लॉकचेन्स की संख्या बढ़ती जाती है, तो उनका उपयोग करने के तरीकों की संख्या भी बढ़ जाती है और ब्लॉकचेन्स के बीच इंटरेक्शन बनाए रखने की जरूरत भी ज्यादा बड़ी बन जाती है। इसलिए डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स और लिक्विडिटी ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स पर मांग भविष्य में अधिक होगी। इस तरह क्रिप्टो बाजार ब्लॉकचेन बाजार में सबसे डिसेंट्रलाइज्ड सॉल्यूशंस जीत लेते हैं। सभी को उदाहरण के लिए बिटकॉइन और एथेरियम मालूम है। वो सबसे महंगे और लिक्विडिटी यूजर्स की संख्या को लेकर सबसे बड़े सॉल्यूशंस हैं। वो ऐसे ब्लॉकचेन हैं जिन्हें रोकना, इनमें ट्रांजैक्शन रद्द करना असंभव है और ये मुख्य बात है। और क्रॉस चेन के लिए हमारे विचार से यह भी मुख्य बात है, क्योंकि खत्म होने वाले साल से क्रॉस चेन प्रोटोकॉल्स ने $2 अरब से ज्यादा गंवाया। सुरक्षा के लिए ये काफी बड़ी कीमत है और जहां तक क्रॉस चेन का संबंध है, तो उसे सुरक्षित करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड समाधान कभी भी सुरक्षित नहीं होगा। मुझे लगता है कि आपने सुना है कि सबसे बड़े सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में से एक FTX कोलैप्स हो गया है और निवेशक लगभग $8 अरब गंवा चुके हैं और ये पैसे कहाँ हैं तो किसी को ये पता नहीं है। और ये सभी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स की समस्या है, क्योंकि ऐसी संभावना हमेशा मौजूद है कि एक दिन आप अपने पैसे गंवा दें यदि आप इस सिस्टम का उपयोग करते हैं। इसलिए 2023 के लिए हमारी केंद्रीय योजना यह है कि हम कमर्शियल यूज में प्रवेश करें और दूसरे ये सारे सिस्टम्स का पूर्ण डिसेंट्रलाइजेशन है और हम इस रास्ते पर विचार कर रहे हैं। जरूर शुरुआत में टीम की तरफ से ज्यादा कंट्रोल जरूरी है, लेकिन कोई तकनीकी समाधान सुरक्षित होने के लिए इस कंट्रोल को डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, ताकि विकास की टीम सारी कार्यक्षमता पर कोई प्रभाव नहीं डाले और तब बाजार में सबसे सुरक्षित समाधान में से ये भी शामिल होगा और हम जरूर बाजार और क्लाइंट्स में से अपने नीश की तलाश करेंगे। और मैं समर्थन के लिए आपका धन्यवाद कहना चाहता हूँ और हमारे साथ रहने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं ताकि आपकी उम्मीद को पूरा करें। एक और बार धन्यवाद। 2022 DigiU इकोसिस्टम के लिए मुश्किल लेकिन अविश्वसनीय रूप से कामयाब साल हुआ है और अब सर्गेई और बोरिस ने उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया है जिन पर वे काम कर रहे हैं। लेकिन ये सभी अविश्वसनीय तकनीकी और टेक्नोलॉजिकल उपलब्धियां हमारे भागीदारों के बिना संभव नहीं है। ये वे लोग हैं जिनके दिल और दिमाग में हमारे इकोसिस्टम का मिशन पिछले 3 साल से रहा है। दुनिया के किसी भी देश में आम लोगों को सभी आधुनिक तकनीकों का मुख्य लाभ उठाना चाहिए।
और आजकल हमारे इकोसिस्टम में 1,30,000 से अधिक भागीदार शामिल हैं। उनमें इनसे 15,000 से अधिक निवेशक बन गए हैं। और इन अविश्वसनीय आंकड़ों का मतलब यह है कि हमारा मिशन और ये मुश्किल तकनीकी उत्पाद जिनके माध्यम से हम उन्हें लागू करते हैं, वे सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और दूसरी विशेषताओं के ध्यान में नहीं रखते हुए दुनिया के किसी भी देश में समझने योग्य और मांग में रहते हैं। और अब मैं अपने पार्टनर्स को बुलाता हूँ ताकि मालूम करें कि ये साल उनके लिए कैसा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ अजय पात्रा, डीजीयू नेशनल रिप्रेजेंटेटिव। आज डीजीयू के लिए एक बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज डीजीयू का तीसरी बर्थडे है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा डीजीयू हैप्पी बर्थडे। और बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ और पहले वर्ष से ही कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि डीजीयू एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको काफ़ी फाइनेंशियली सिर्फ नहीं, एक टेक्निकली भी आपको काफ़ी ज़्यादा समृद्ध करता है। तो ये डीजीयू एक्चुअल क्या है, मैं काफ़ी सारे वीडियो में मैंने बताया, आप लोग देख सकते हो, लेकिन डीजीयू मेरे ज़िंदगी में क्या है वो मैं आज आप लोगों को थोड़ा शेयर करूँगा। तो डीजीयू क्या है, आज से 3 साल पहले डीजीयू शुरू हुआ 2019 5 दिसंबर में, और मैंने करीब 2020 एंड तक, मतलब सितंबर तक मैंने ज्वाइन किया था डीजीयू में। और डीजीयू के साथ मैं उसके बाद से काम करना चालू किया। एज ए इन्वेस्टर्स मैंने आया था यहाँ पे, कोई एम्प्लॉय नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं बस प्रोजेक्ट अच्छा लगा तो मैंने कुछ शेयर्स लिया और रखा था डीजीयू में। लेकिन धीरे धीरे देखा कंपनी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है, और मैंने इसका प्रचार करना चालू किया। पहले इसका सारे चीज़ देखा मैंने, डॉक्यूमेंट्स और सारे लीगलिटी चेक किया, उसके बाद मैंने प्रचार करना चालू किया। और धीरे धीरे करके इंडिया में लोग आने लगे, इन्वेस्टर्स आने लगे, और कंपनी ने मेरे को आगे जाके रिप्रेजेंटेटिव बनाया। तो शायद कहीं ना कहीं कुछ अच्छा किया है, तो इसीलिए हुआ। और इस यहाँ पे काम करके काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो टीम है, जो पूरा डीजीयू का जो पूरा टीम है, वो टीम भी काफ़ी अच्छा है। और मेरे को जो लोग मिले हैं, शायद मैं ये डीजीयू नहीं करता तो कुछ और करता, लेकिन ऐसे लोग कहीं नहीं मिलता। इतना प्यार, इतना सम्मान जो मिला है वो काफ़ी अच्छा महसूस होता है, क्योंकि डीजीयू के थ्रू ही ये मिला। और इसके लिए डीजीयू को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा, डीजीयू आने वाला टाइम का एक यूनिकॉर्न कंपनी है। तो अगर आप इस समय डीजीयू का कुछ शेयर्स लेकर रखते हैं, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मदद हो सकता है फाइनेंशियली, और आप एक टेक्निकल प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए रहेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपको डीजीयू आगे जाके। तो बस, और मैं क्या कहूँ, बाकी सारे लोगों को पता है। और मैं ये आखिर में ये कहना चाहूँगा, मैं डीजीयू के साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। इसका जब तक ये कंपनी बड़ी से बड़ी जगह में एक हिस्ट्री क्रिएट ना कर दे, तब तक तो मैं हूँ, और इसके लिए काम करता रहूँ। नमस्कार, मेरा नाम तारा लुंगेली, मैं इंडिया असम से हूँ। मैं डीजीयू का एनआर सर अजय पात्रा का रिफरल से मैं 2020 में ज्वाइन किया था। अभी ये डीजीयू का ये थर्ड डेट ऑफ बर्थ के लिए हमारी डीजीयू टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। और डीजीयू ऐसा कंपनी है आपका, ये रशियन बेस्ड कंपनी है। डीजीयू एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आईटी कंपनी है। ये अपना टेक्नोलॉजी बेस से काम करते हैं। और अभी ये डीजीयू ने शेयर दिया हुआ है। डीजीयू का काफ़ी प्रोजेक्ट अच्छे प्रोजेक्ट है, और लोगों को अभी शेयर दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ सभी हमारे भारतवासियों को आह्वान करना चाहता हूँ कि वो भी अपना थोड़ा शेयर लेके
नमस्ते दोस्तों, मैं डो वान ताम वियतनाम में DGU का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैं 36 साल का हूँ और थाई हो शहर में रहता हूँ, जहाँ बहुत से प्रसिद्ध यादगारें और साइट्स हैं। यहाँ के लोग मेहनती और नए ज्ञान की उनकी प्यास होती है। जब मैं पहली बार DGU से मिला तो मेरे लिए कंपनी की इच्छाएं और योजनाएं बहुत दिलचस्प लगे, यानी व्यक्ति की डिजिटल कॉपी बनाना, आम लोगों को भी सबसे आधुनिक तकनीकों का मालिक बनने और उनके कमर्शियल उपयोग से आय प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। इसी कारण से है मैं अपनी कम्युनिटी के साथ सब कुछ साझा करने के लिए निवेशक और परियोजना का पार्टनर बन गया। मैंने ये फैसला करने से पहले काफी रिसर्च किया था और मुझे काम के तरीकों, समुदाय की एक्टिविटीज और परियोजना की कामयाबी पर विश्वास है। DGU में शामिल होने से मुझे अपनी निवेशक मेंटेलिटी को बदलने, पूंजी के स्रोतों से पैसे कमाने के तरीके सीखने और विज्ञान और तकनीकों के लगातार विकास और भविष्य के ट्रेंड्स को समझने में मदद मिलती है। डिजिटल दुनिया हमें उन सीमाओं को पार करने में मदद कर रही है जिन्हें हमने पहले केवल साइंस फिक्शन फिल्मों में देखा था, लेकिन निकट भविष्य में विज्ञान और तकनीकों के मजबूत विकास, DGU के कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज की बदौलत लोगों को डिजिटल स्पेस में हमेशा की जिंदगी जीने में मदद मिलेगी। हम ऐसे स्पेस में रहेंगे जहां सब कुछ बेहतर होगा। हम एक दूसरे से ज्यादा बार और ज्यादा आसानी है दूसरे स्थान और समय मिल सकेंगे। मेरे दोस्तों और भागीदारों सभी का धन्यवाद। मुझे और सभी दूसरों को ये बेहतरीन अवसर प्रदान करने के लिए DGU की टीम का धन्यवाद। आप सभी की शुभकामनाएं। DGU जन्मदिन मुबारक हो।
2019 में हम दुनिया में पहले कंपनियों में से एक है जो व्यक्ति की डिजिटल कॉपी और इसके लिए माहौल बनाने के बारे में बात करने लगे थे। अब उसे वर्चुअल दुनिया या मेटावर्स कहा जाता है और हर साल तकनीकी जायंट्स उसके बारे में जोर शोर से कह रहे हैं कि सब कुछ किसी न किसी तरह से पूरे वैश्विक डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। और अब हर बड़ी तकनीकी कंपनी अपनी अपनी वर्चुअल दुनिया, अपना मेटावर्स बना रही है और आजकल ये शब्द किसी को हैरान नहीं करता है। और बहुत बड़े गर्व का कारण यह है कि तब यानी 3 साल पहले हम वही लोग थे जिन्होंने इस ट्रेंड को देखा था और इसी दिशा में एक इकोसिस्टम को विकसित करने लगे थे। और 3 साल बाद हमने बहुत बड़ा सफर तय किया है। हमने अधिक नए ट्रेंड्स को देखा है जो कुछ ही साल में प्रासंगिक होंगे। और अब प्योटर और अलेक्जेंडर इन ट्रेंड्स के बारे में बताएंगे, डीजीयू इकोसिस्टम के विकास की दिशाओं के बारे में बताएंगे, जिनमें शायद आने वाले कुछ साल में सारी दुनिया विकसित होने वाली है। नमस्ते प्यारे दोस्तों, मेरा नाम तगुनोव प्योटर है। मैं डीजीयू और एवा का चीफ टेक्निकल ऑफिसर CTO हूँ और डीजीयू इकोसिस्टम की वर्चुअल दुनिया का आर्किटेक्ट हूँ। आज इस खूबसूरत शहर में आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। साल 2022 हमारी बड़ी टीम के लिए बहुत भरपूर, तनावपूर्ण, घटनापूर्ण और बहुत ही कामयाब साल हुआ है। हमने इस बात को साबित किया है कि मेटावर्स, वर्चुअल विश्व, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्षेत्र और ब्लॉकचेन के बीच अटूट संबंध है। इतने में ब्लॉकचेन न सिर्फ तकनीकी प्लेटफॉर्म बल्कि उन सभी वर्चुअल विश्वों के लिए भविष्य की नींव हो सकता है जो लोग बना सकेंगे। हमारी गतिविधियों के परिणाम स्वरूप मैं एवा बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल प्लेटफॉर्म पर जोर देना चाहता हूँ, जिसे हमने तकनीकी मेहनत में कामयाबी से लॉन्च किया है और निकट भविष्य में ये फुल कमर्शियल ऑपरेशन में चला जाएगा। इस तरह की परियोजना को लागू करने से हम ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों से संबंधित बहुत से पार्टनर्स को आकर्षित कर सकेंगे। ये टीमें एवा प्लेटफॉर्म और सारे डीजीयू इकोसिस्टम दोनों में शामिल होंगे और गेमफाई, मेटावर्स जैसे आर्थिक और सामाजिक कार्रवाइयों से संबंधित परियोजनाओं में लाएंगी। मुझे यकीन है कि हम सही रास्ते पर हैं और हमारे परिणाम अभी हमारी महारत, वैश्विक स्तर की हमारी टीम को दिखाते हैं। और मुझे यकीन है कि इस साल हम जो लागू करने में कामयाब रहे वो न केवल सारे डीजीयू इकोसिस्टम के विकास के लिए बल्कि आने वाले दशकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन के सारे क्षेत्र के विकास के लिए एक ठोस आधार का काम करेगा। ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्ते प्यारे दोस्तों, मुझे आपका स्वागत करते हुए खुशी हो रही है और आज मैं इस साल के परिणामों के बारे में बात करना चाहता हूँ और हमारी निकट भविष्य की स्ट्रेटेजिक योजनाओं के बारे में बताऊंगा। जरूर ये साल बहुत से लोगों के लिए आसान तो नहीं था। दुनिया में जो पॉलिटिकल बदलाव हो रहे हैं, कुछ बाजारों में गिरावट आ रही है, खासतौर पर उन बाजारों में जिनमें हम काम करते हैं, और ये बेशक हमें प्रभावित करता है। ऐसा बहुत सा काम है जिन्हें बढ़ते हुए बाजारों में नहीं करना पड़ता है, लेकिन साथ ही फायदे भी हैं। हम जरूर ज्यादा मजबूत हो गए हैं। आज की हालत ने बहुत सी परियोजनाओं को खत्म कर दिया है जिनमें कम गंभीर तकनीकी समाधान हैं। ऐसी परियोजनाओं के विपरीत हमारा इकोसिस्टम और विशेष रूप से एवा परियोजना पूरे साल लगातार विकसित हो रहे हैं।
हम अभी प्रसिद्ध हो गए हैं। हमने बहुत से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया है। यदि आप कुछ ब्लॉकचेन समुदायों में शामिल होते हैं, उदाहरण के लिए विभिन्न देशों में, तो आप अभी वहां एवा परियोजना के बारे में पूछ सकते हैं और लोग वहीं उसे जानते हों। हम विभिन्न परियोजनाओं के साथ बहुत से इकोसिस्टम्स के साथ इंटीग्रेशंस पर सहमत हो चुके हैं और हम तकनीकी मेहनत तक पहुंच गए हैं और अगले साल की शुरुआत में ही एवा परियोजना को कमर्शियल ऑपरेशन में लॉन्च किया जाएगा। और अभी हम अंतर्राष्ट्रीय वेंचर फंड से फाइनेंशियल संसाधनों को आकर्षित करना जारी रखते हैं, यानी DGU इकोसिस्टम के निवेशक उन परियोजनाओं में निवेश करते हैं जिनमें अंतर्राष्ट्रीय वेंचर फंड्स निवेश करते हैं। हमने अपनी वेबिनारों में इसी के बारे में बात करते रहते थे। हम ऐसा अवसर प्रदान करते हैं और एवा परियोजना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चरल परियोजना है और ये पहली परियोजना है जिसके साथ हमने विश्व समुदाय में अपने आप के बारे में गर्व से बताया है। और जरूर ये हमारे लिए बहुत से अवसर खोलता है। इंटीग्रेशन सलाह के लिए परियोजनाएं हमारे साथ बातचीत करती है क्योंकि टेक्नोलॉजीज के बाजार की हमारी बहुत बड़ी विशेषज्ञता और समझ है। दरअसल हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टीम है। ये स्टार्टअप की तुलना में बड़ी टीम है और हम वर्तमान बाजार में इसे फंडिंग देने में भी कामयाब रहते हैं। जहां इस बाजार के कुछ सबसे बड़ी कंपनियां, अंतर्राष्ट्रीय वेंचर फंड्स, कुछ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की हालत बहुत अच्छी तो नहीं है, वे बैंकक्रप्ट होने के कगार पर हैं। इतने में ऐसे नए वेंचर फंड्स पैदा होते हैं जो अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार बाजार की गिरावट पर निवेश करते हैं और हम इस स्ट्रेटजी को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि ऐसे बाजार भी मौजूद हैं जहां लोग कुछ एसेट्स का व्यापार करते हैं और ऐसा नियम भी है कि छोटी पर बेच दो जबकि ताल पर खरीद लो, और ये काफी आसान सुनाई देता है लेकिन दरअसल ये मुश्किल होता है। एवा परियोजना अब लीड निवेशक को आकर्षित कर रहा है। ये काफी नया फंड है जो हाल ही में बाइनेंस इकोसिस्टम में $15 मिलियन का निवेश कर चुका है, जबकि टोन इकोसिस्टम में $10 मिलियन का निवेश कर चुका है और अब ये एवा परियोजना का लीड निवेशक बनता जाता है। और इस फंड पर देखते हुए हम और ज्यादा समझते हैं कि हमारी रणनीति सही है और हमारी उद्यम नीति वेंचर फंड को लॉन्च करने के लिए अब सबसे अच्छा समय है। आप सबसे अच्छा समय क्यों है? क्योंकि आप केवल स्टार्टअप्स तो नहीं बल्कि बहुत सी दूसरी परियोजनाएं, फंडिंग, लिक्विडिटी से संबंधित समस्याओं का सामना करते हैं और अगर हमारे पास ये लिक्विडिटी, ये फंडिंग है तो इन परियोजनाओं के शेयर हम काफी कम पैसे के बदले खरीद सकते हैं और जब बाजार बढ़ जाएगा तो इन परियोजनाओं की कीमत में वृद्धि से लाभ कमा सकेंगे। इसलिए अगले साल के लिए मुख्य स्ट्रेटेजिक योजनाओं में से एक वेंचर फंड को लॉन्च करना है। मैं अब भारत में हूँ जहां बड़ी संभावनाएं दिखाई देती हैं और अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी लॉन्च करने का सबसे अच्छा समय है। शायद आने वाले 6 महीने या 1 साल के दौरान ये संभावनाएं रहेंगे जब हम जल्दी से फंडिंग यानी 20 से 50 तक मिलियन डॉलर की राशि में वेंचर फंड में निवेश को आकर्षित कर सकेंगे और तब हम अपने इकोसिस्टम में बड़ी संख्या में परियोजनाओं को खरीद सकेंगे, उन्हें शामिल कर सकेंगे, एक दूसरे के साथ जोड़ सकेंगे और आप देखेंगे कि इकोसिस्टम में अगले साल में दर्जनों परियोजनाएं पैदा होंगी। लेकिन जरूर इसके लिए फंडिंग को ज्यादा तेज करना चाहिए और ऐसा करने के लिए सब कुछ तैयार है।
इसके साथ साथ हम इंस्टीट्यूशनल निवेशकों से निवेश को आकर्षित करने की भी बहुत बड़ी संभावनाएं देख सकते हैं। यानी हम अपने वेंचर फंड में पैसे जुटाने की योजना बना रहे हैं और ये न सिर्फ DGU इकोसिस्टम के निवेश की मदद से होगा बल्कि दूसरे वेंचर फंड्स, फैमिली ऑफिस, निजी निवेशकों से भी होगा जो इस बाजार में निवेश करना चाहते हैं, जो इसी स्ट्रेटेजी को चुनते हैं यानी गिरते हुए बाजार में निवेश करते हैं। इसलिए मैं गर्व और विश्वास से भविष्य में देख रहा हूँ क्योंकि हम अपने लक्ष्य से बहुत करीब पहुँच गए हैं कि हम जो बात करते रहते थे उसे लागू करें और कि हमारे निवेशक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में सैकड़ों स्टार्टअप्स के सह मालिक रहेंगे। हमारे वेंचर फंड की मदद से उसकी फंडिंग की तेजी पर निर्भर करते हुए निकट भविष्य में हम इस दृष्टिकोण को लागू कर सकेंगे और ये आने वाले साल में होगा। साथ मिलकर ये करें, DGU इकोसिस्टम के विकास की गति को बढ़ाएं। अगले साल ही हम एक परियोजना नहीं बल्कि 5 या शायद 10 परियोजनाओं के परिणामों पर बात करेंगे। धन्यवाद। इन 3 साल से हम बहुत सी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर चुके हैं, बहुत से मुश्किलों का सामना कर चुके हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम एक स्थायी बुनियाद डालने में कामयाब रहे हैं। ये ऐसी बुनियाद है जिस पर कुछ आने वाले साल में हमारी वर्चुअल दुनिया, हमारा मेटावर्स आधारित होगा। इस बुनियाद में हमारी ब्लॉकचेन प्रयोगशाला और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रयोगशाला शामिल हैं और इसके साथ साथ इसमें जरूर वे तकनीकी विकास शामिल हैं जिन्हें हम इन 3 साल से कर चुके हैं और जो काम करने वाले और लाभ कमाने वाले उत्पाद के आधार में रहते हैं। इसके साथ साथ इस बुनियाद में हमारा वेंचर फंड शामिल है जो अभी सैकड़ों तकनीकी टीमें, स्टार्टअप्स, विचारों पर गौर किया है और निकट भविष्य में हम इन सभी विकासों में से कुछ अपने इकोसिस्टम में शामिल करेंगे। लेकिन स्टार्टअप्स के चयन और निवेश के साथ साथ वेंचर फंड्स स्टार्टअप की कामयाबी की स्थिति में लाभ भी कमाता है। हमारा प्रोजेक्ट ज्यादा प्रसिद्ध जबकि इकोसिस्टम ज्यादा दिलचस्प बन गए हैं जहां तक आम लोगों और क्लासिक फंड्स दोनों का संबंध है और हमारी टेक्नोलॉजीज का उपयोग करना मांग में रहता है। ये इस बात को साबित करता है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं और जो दिशा हमने कुछ साल पहले चुनी थी तो हम उसे कामयाबी से पालन करते हैं। 2023 में हमारा इकोसिस्टम शामिल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व यह है कि हम ज्यादा तेज बन जाए और हम इस तत्व को वेंचर फंड की मदद से शामिल करेंगे। ये वही विभाग है जो हमारे इकोसिस्टम में दर्जनों या शायद सैकड़ों नई टेक्नोलॉजीज, टीम्स, स्टार्टअप्स और शायद तैयार तकनीकी सॉल्यूशंस को आकर्षित कर सकता है जो हमें अपने मेटावर्स बनाने और जरूर हमारे इकोसिस्टम के कैपिटलाइजेशन को बढ़ाने और लाभ कमाने में मदद देंगे। काफी फाइनेंस को आकर्षित करना आने वाले 6 महीने के लिए हमारे वेंचर फंड का मुख्य उद्देश्य है और यही दृष्टिकोण हमें वर्तमान बाजार में बहुत से अवसरों का उपयोग करने में मदद देगा। इस बाजार में जिसमें वेंचर प्रोजेक्ट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में प्रोजेक्ट्स, ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स और दूसरे आधुनिक टेक्नोलॉजीज शामिल हैं। वेंचर फंड DGU इकोसिस्टम के सिक्योरिटीज को बेचने के माध्यम से फाइनेंस किया जाएगा। यही अप्रोच हमारे निवेशकों की दिलचस्पी को बनाए रखने और हमारे मिशन को आगे पूरा करने में मदद देता है और मिशन यह है कि दुनिया भर की किसी भी देश में कोई भी व्यक्ति आधुनिक टेक्नोलॉजीज का मुख्य लाभ उठाए और उनका असली सह मालिक बन जाए और DGU इकोसिस्टम में निवेश दुनिया भर में के हर एक देश में किसी भी व्यक्ति के लिए
बस सभी आधुनिक टेक्नोलॉजीज का सह मालिक बनने, डिविडेंड्स प्राप्त करने और दूसरी आय कमाने का एक ही अवसर रहता है। और पारंपरिक रूप से जन्मदिन के मौके पर हम तोहफे देते हैं। इस मिनट से साल के खत्म तक DigiU इकोसिस्टम में कोई भी पैकेज खरीदते हुए आपको तीसरे जन्मदिन के अवसर पर 50% का बोनस मिलेगा। मैं आपको सलाह देता हूँ कि जनवरी 2023 में डिविडेंड्स का भुगतान करने से पहले आप इस प्रस्ताव का उपयोग करें और अपना पहला निवेश करें या अधिकतम लाभदायक स्थितियों पर अपने निवेशक पोर्टफोलियो को बढ़ाएं। अब हम आपको दिखाएंगे कि हम भविष्य की दुनिया को कैसे देखते हैं, उस मेटावर्स को कैसे देखते हैं, जिसका सह मालिक DigiU इकोसिस्टम का हर एक निवेशक है। DigiU जन्मदिन। वर्ष 2019 DigiU के संस्थापक IT स्टार्टअप बनाते हैं और अपनी वर्चुअल दुनिया बनाने पर विचार करने लगते हैं। व्यक्तित्व की डिजिटल प्रति विकसित होने लगती है। वर्ष 2021 सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अपने मेटावर्सों के निर्माण की घोषणा करती हैं। यह एक ट्रेंड बनता है। DigiU के विशेषज्ञ 2 वर्ष से भविष्य के मेटावर्स के लिए वर्चुअल व्यक्तित्व के तत्वों पर काम कर रहे हैं। वर्ष 2030 मेटावर्स परिचित वास्तविकता का अटूट अंग है। ग्राहक का कोई भी निवासी DigiU की वर्चुअल दुनिया को जानता है और इसके लाभों का उपयोग करता है। मेटावर्स भविष्य की दुनिया है जहां हर एक को पूरी स्वतंत्रता प्राप्त है। आप दुनिया के किसी भी कोने की यात्रा कर सकते हैं, सबसे अच्छे स्कूलों और विश्वविद्यालयों में अध्ययन करते हैं और प्रमुख विशेषताओं से उन्नत ज्ञान प्राप्त करते हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में भी काम कर सकते हैं और प्रसिद्ध माहिरों से मिल सकते हैं। भाषा की किसी बाधा के बिना किसी के साथ संचार कर सकते हैं। फिल्म समारोह में प्रीमियर देख सकते हैं, सबसे प्राचीन संग्रहालयों में तथा अपने पसंदीदा कलाकारों के कॉन्सर्ट में जा सकते हैं। यह ऐसी दुनिया है जहां आप शांति और सुरक्षा में रहते हैं और आपकी सभी जानकारी सुरक्षित है। यह विकेंद्रीकृत रूप से नियंत्रित दुनिया है, इसलिए आप अपने फैसले और अपने संसाधनों का प्रबंधन खुद करते हैं। आप जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। 2030 में DigiU के शेयर मेटावर्स की वास्तविक डिजिटल वित्तीय इकाई है। आप इस वर्चुअल दुनिया के विकास से वास्तविक सहस्वामी हैं और AI व ब्लॉकचेन के क्षेत्र में सैकड़ों स्टार्टअप से लाभ प्राप्त करते हैं। आप प्रासंगिक ज्ञान मालूम करते हैं और सफल लोगों से घिरे हैं जो आपके विचार साझा करते हैं। आज DigiU में निवेश करते हुए आप सबसे आशाजनक और सबसे बड़ी तेजी से बढ़ते हुए उद्योग में निवेश करते हैं और ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहां तकनीक आपके लिए काम करती है। DigiU का निवेशक कंपनी का सह स्वामी होता है जो रुझान बनाता है, भविष्य के लिए तकनीकों का विकास करता है और सभी को सभी आधुनिक तकनीक का मुख्य लाभार्थी बनने देता है। आप अपने उत्पाद बना सकते हैं या बस जीवन का आनंद ले सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने आप की परियोजना बना सकते हैं। DigiU के साथ अपना भविष्य बनाएं।